परमात्मा ने ये संपूर्ण सृष्टि हमारे आनंद के लिए बनाई है और हम इस आनंद में रहते रहते परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो परमात्मा का है। बस हमारा जीवन सिर्फ परमात्मा के लिए ही होना चाहिए, तब हम इस आनंद को समझ पाएंगे। तो उस परमात्मा के जीवन को समझने के लिए हमें ये जीवन मिला है, तो हम उस परमात्मा के जीवन को अपने जीवन के रहते रहते समझ भर लें, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो परमात्मा प्रेम से आहूत होते हैं और प्रेम ही परस्पर है, हर कोई में प्रेम है और प्रेम की भाषा सब कोई समझता है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पौधा हो, तो विभिन्न प्रकार के जितने भी सजीव चीज़ें हैं सब कोई प्रेम की भाषा को समझता है। तो प्रेम की भाषा को समझना सबके लिए पॉसिबल क्यों है? क्योंकि वही सब में है, परमात्मा सब कोई में है, सब कोई एक है और एक होते हुए भी हम विभिन्न तरीकों से प्रकट होते रहते हैं, पर हैं हम एक ही। इस चीज को समझना है और यही अध्यात्म है कि अगर हम खुद को अच्छे से समझ जाएं, स्वयं को अगर खुद को अच्छे से समझ जाएं, तो हम अध्यात्म को समझने लगते हैं। तो यही कुछ चीज़ें अध्यात्म की हम आज फिर सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों से समझेंगे। और ये इंस्टेंस तब का है जब हनुमान जी सीता जी के पास जाते हैं और सीता जी को समझाते हैं कि रामचंद्र जी ने आपके बारे में क्या कहा है। रामचंद्र जी की बातों को हनुमान जी कह रहे हैं सीता जी को, तो उनकी कुछ पंक्तियां हैं, उस पंक्तियों से हम कुछ खुद समझने का कोशिश करेंगे। कहेउ राम वियोग तव सीता, मो कहु सकल भय विपरीता। नौ तरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत बन सरीषा, बारिद तपत तेल जनु बरीषा। जो हित रहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं और जो हित करने वाले थे वे अब पीड़ा देने वाले हो गए हैं। त्रिविध वायु सांप के श्वास के समान हो गई है। त्रिविध वायु मतलब 3 प्रकार की वायु, जो शीतल, मंद और सुगंधित वायु है, वो जहरीली और गर्म हो गई है। कहेहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु सुंदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। तो ये तो था इन पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ, और इस शाब्दिक अर्थ में छुपे अध्यात्म को हम समझने का कोशिश करते हैं।
तो क्या है कि हमारे साथ कोई भी परिस्थिति अगर आता है, अमूमन जब हम इच्छा करते हैं और वो पूरा हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, उसको हम लोग सुखी बोलते हैं कि हम सुख में हैं। और अगर हम कोई इच्छा करते हैं, उसके विपरीत कोई घटना घटती है तो हम दुखी हो जाते हैं। और जब दुखी हो जाते हैं तो हम उस दुख में बहने लगते हैं, वह दुख को अपना समझने लगते हैं और उस दुख में ही लगता है कि सबसे बड़ा जीवन मेरा ही गड़बड़ है, वो गड़बड़ राह पे चल रहा है। उस दुख को परमानेंट मान लेते हैं, उस सुख को भी परमानेंट मानते हैं, उस दुख को भी परमानेंट मानते हैं। बट ये दोनों चीज़ें परमानेंट ना होके दोनों चीज़ें टेम्पोररी है। वास्तविक सिर्फ एक चीज़ है, वो है परमात्मा। और वो वास्तविकता हमें हमेशा से प्राप्त है और उस प्राप्ति को हम नज़रअंदाज करते चले जाते हैं तो हम सुख और दुख में रहते हैं। परमात्मा का आनंद इतना है कि अगर उसको कोई समझ लेता है तो न वो दुख से दुखी होगा, न सुख से सुखी होगा। वो तो परमात्मा के आनंद में रहेगा। जो प्रभु तूने किया वो सब सही। तो इसी चीज को राम जी सीता जी को समझा रहे हैं कि तुम जिस बात से दुखी हो कि प्रभु से मैं दूर हो गई, उससे ज्यादा दुखी मैं हूं। कोई भी आदमी अगर ये सोचता है कि मैं दुख में चला गया और परमात्मा का नाम को भूल जाता है कि परमात्मा ने मुझे इतना कष्ट दे दिया, मैं सबसे निरीह हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, इस टाइप का दुख है, तो परमात्मा इस दुख को देते ही भक्त समझने लगता है कि मेरा जीवन खराब हो गया। जबकि जब वह दुख से दुखी होता है तो उससे कई गुना अधिक परमात्मा दुखी होता है कि ये मेरा ही स्वरूप है और ये दुख हो रहा है, इसको दुख हो रहा है, इसको सुख हो रहा है। परमात्मा उससे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मतलब हम जिस इंटेंट से परमात्मा को भूलते हैं, तो परमात्मा को भूलेंगे कैसे? जब हम या तो बहुत ज़्यादा सुख में चले जाएंगे या बहुत भारी अवसाद में चले जाएंगे। ये दोनों केस में हम परमात्मा को भूल जाएंगे। और आनंद क्या है कि कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमें ये समझ है कि परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा ये कर रहा है, परमात्मा के हम रूप हैं। तो इस चीज़ में आनंद है। जो भी किया होगा उसने हमारे भले के लिए किया होगा। ये पॉजिटिविटी के साथ जब हमारे अंदर विचार आता है तो वो हमारे लिए आनंद के रास्ता को खोल देता है, जो कि परमात्मा का रास्ता है। तो परमात्मा सत्य चित और आनंद है, हमेशा आनंद में है वो और हमेशा सत्य है। परमात्मा हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। तो सीता जी को जितना दुख है तो सीता जी को बताया है उन्होंने कि तुमने जब से ये भूला है और तुम दुख में आई हो, तुम जिस दुख में हो उससे ज़्यादा वेदना मेरे अंदर है। ये मुझे नहीं समझ पा रही है, तो मेरा दुख तो ये है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कोई भी चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है, अगर भक्त मेरे से विमुख होता है, अगर हर कोई मेरे से विमुख होता है, तो वो जितना दुखी है उससे कई गुना दुखी मैं हूँ कि ये कुछ भी, ये सब टेम्पोररी है। मेरे तरफ आओ, मेरे तरफ आकर्षण लाओ। ये आकर्षण को समय रहते हम परमात्मा की तरफ अगर हम मोड़ देते हैं, एक ट्रू इंटेंट से, इंटेंसिटी हमारी अगर सही हो, तो हम हमेशा से आनंद में आ जाते हैं। हमारा ही स्वरूप हर जगह है, हर कोई में है। तो इसी को रामचंद्र जी ने कहा है कि तत्व प्रेम
इसी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा मौजूद हूँ, लेकिन तुम अब बाहरी जो सुपरफ्लुअस जो तुम्हारा संसार है उसमें तुम मन लगा के दुखी हो रहे हो, सुखी हो रहे हो, वो टेम्पोररी है, वो माया का भ्रमजाल है। वो भ्रमजाल में अपने को कन्फाइन न करके मैं तुम्हारे अंदर हमेशा से व्याप्त हूँ, तुम मुझे याद करो। जैसे ही आप उससे थोड़ा सा याद करते हैं तो उससे ज़्यादा इंटेंट से वो आपको याद करता है, क्योंकि वो तो हमेशा से आपके साथ मौजूद है। तो जब आप उस इंटेंसिटी को समझ जाते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि कोई भी कार्य मेरे करने से नहीं हो रहा है, कर तो वही रहा है। आपके लिए जितनी भी चीज़ें हैं अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो हमारा जीवन का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम ये जान लें कि वी आर डूइंग नथिंग। हमारे लिए जो भी कार्य है वो परमात्मा कर रहे हैं। जो भी स्थिति परिस्थिति दुख सुख जो भी हो रहा है वो हमारे लिए कर रहे हैं और हमारा बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। ये जान जाते हैं तो हम हमेशा से आनंद में हैं। और यही चीज़ रामचंद्र जी सीता को बताते हैं, और इसी को जब सीता जी सुनती हैं तो उनका दुख जो है एकदम से भाग जाता है। उनको ये समझ में आता है कि अरे हमारे अंदर तो हमेशा से हैं और हम जो हैं रो रहे हैं, गा रहे हैं। हम अपने बाहरी जीवन को, बाहरी संसार को समझने लगते हैं कि ये मेरे दुख का कारण है, ये मेरे सुख का कारण है, जबकि परमात्मा तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। बस उस शक्ति को महसूस करना, उसको जगाना, उसको जान लेना, ये हमारा कार्य है। तो तमाम पद्धतियाँ जो हमारे लिए बनी हैं टू नो आवर सेल्फ, तो हम अगर आवर सेल्फ को जानते हैं तो हम अपने अंदरूनी जो रहने वाला विद्यमान चेतना है, जो आत्मा रहती है, उसको जान लें। तो यही सबसे बड़ी जानकारी है। और वो जानकारी के लिए ही हमें ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और मनुष्य के शरीर में जो भी हैपनिंग होती है, अच्छा या बुरा, वो बस ये जानने में हेल्पफुल होती है कि नहीं, गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, वो हमेशा हर जगह व्याप्त है और हर चीज़ों में वही है। वो उस परम शक्ति को हमको समझ लेना चाहिए कि वो परम शक्ति हमारे अंदर है और हम हमेशा आनंद में हैं और हम हमेशा प्रेम करते रहेंगे, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। उसमें माया का रोल होता है। माया को ठगनी बोला जाता है और माया के बिना राम भी नहीं मिलते हैं। दोनों चीज़ें हैं। तो ठगनी कब होंगी? जब आप उस माया में राग के सहित आप अपने को आहूत कर देते हैं, मतलब आप उसी में कन्फाइंड हो जाते हैं। तो आप माया में फिर अवसाद में आ जाइएगा, दुख में आ जाइएगा या सुखी हो जाइएगा। आप मिसमराइज आपको किया जाएगा, हर डेक पे मिसमराइज किया जाएगा। और जैसे ही आप अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, आप अगर थोड़े देर भी उस माया के भ्रमजाल में जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग इन गुड डायरेक्शन। माई वर्क इज टू ऑलवेज रिमेंबर द गॉड। आप ये जब जान लेते हैं तो अपने को खींच के फिर से वहीं पे स्थित कर लेते हैं। तो हमारा उद्देश्य है हमेशा हमको परमात्मा का याद रहे, चाहे परिस्थिति मेरे साथ कैसी भी हो रही है, वो परिस्थिति को समझने का कार्य भी उसका है। वो समझे वो किस लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, वो जानता है। हमारे लिए वो बेटर कर रहा है, बस मुझे ये पता है। और परिस्थिति वो किस के लिए बना रहा है, क्योंकि उसने पूरा सृष्टि बनाई है और उसने पूरी सृष्टि हमें ही दी है कि लो इस सृष्टि में तुम भी रहो, हम भी वही हैं जो वो है। तो हम किस बात के लिए दुख में रहें, किस बात के लिए अवसाद में रहें, किस बात के लिए सुख में रहें? हम हमेशा आनंद में रहेंगे और इस आनंद में हमेशा रहना ही जीवन का मूल उद्देश्य है।
तो सीता जी को रामचंद्र जी के शब्दों से हनुमान जी ने यही बातें समझाई हैं कि देखो आनंद यही है, इस आनंद को समझ जाओ और इस आनंद को हमेशा पकड़े रहो। चाहे कोई भी जीवन में परेशानी आए, सुख आए, दुख आए, हर समय मेरा स्मरण करते रहो, हमेशा मैं तुम्हें याद रहूं। इसका कोई पद्धति नहीं है। लोग कहते हैं कि योग करिए, ध्यान करिए, स्मरण करिए। मैं कहता हूँ सिर्फ परमात्मा को आप हमेशा याद रखिए। वो सब आपके माइंड को कंसंट्रेट करने का तरीका है, क्योंकि माइंड में हमने बहुत सारी चीज़ें को एक्युमुलेट कर रखा है। और जब हम इस एक्युमुलेशन को फ्री करते हैं और सिर्फ परमात्मा का जगह ही अपने अंदर डालते हैं, उसके बाद हम परमात्मा की इंटेंसिटी को समझ पाते हैं। और जब हम परमात्मा की इंटेंसिटी को समझ लेते हैं तो लगता है कि अरे ये तो मेरे लिए सारा चीज़ ही वही कर रहा है, उसने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है और इस अच्छे जीवन को हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। तो मैं परमात्मा से गुजारिश करूँगा कि उसने जैसा भी जीवन हमें दिया है, जिस रूप में भी दिया है, उसके लिए उसका बारंबार धन्यवाद है। और हमें इसी तरह अपने पथ के और बढ़ाते चलते चलो। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम हमेशा आनंद में रहना चाहिए, क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि तुम्हारी सृष्टि मेरी भी सृष्टि है और जो तुम हो वो मैं भी हूँ। तो मैं किस बात से डिसहार्टन हूँ? मैं अब किसी बात से नहीं डिसहार्टन होऊंगा। मैं अब स्थित रहूँगा मैं जहाँ हूँ। जो तुम कर रहे हो सब सही है, जो तुम दे रहे हो सब सही है, जो तुम नहीं दे रहे हो सब सही है। बस इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करूँगा। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।